किं कर्तव्यं मनुष्येन लोकयात्रा हितार्थिना कथं वै लोकयात्रां तु किं शीलश्च समाचरेत्। युधिष्ठिर ने पूछा, हे पितामह, संसार यात्रा का भली प्रकार निर्वाह करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को कैसा स्वभाव बनाकर और किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए? भीष्म उवाच कायेन त्रिविधं कर्म वाचा च अपि चतुर्विधं मनसा त्रिविधं चैव दशकर्म पथांस्त्यजेत्। भीष्म जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर से होने वाले तीन, वाणी से होने वाले 4 और मन से 3 प्रकार के कर्म, इस प्रकार कुल 10 प्रकार के कर्मों को त्याग दे। शरीर से 3, वाणी से 4 और मन से 3 कर्मों को त्यागना चाहिए। वो क्या क्या है? प्राणातिपातः स्थैन्यं च परदार तथापि च त्रीणि पापानि कायेन सर्वतः परिवर्जयेत्। पहला प्राणातिपातः, प्राणियों को मारना, अर्थात प्राणियों को हिंसा करना या मारना, नॉन वेजिटेरियन फूड खाना इत्यादि इत्यादि। और चोरी करना और परस्त्री से संसर्ग करना, ये 3 शरीर से होने वाले पाप हैं। इन सब का परित्याग कर देना उचित है। और भी बहुत सारे पाप हैं। भीष्म जी इसमें कहते हैं कि संसार यात्रा का भली प्रकार निर्वाह करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये 3 पाप से, 3 शारीरिक पाप से बचना चाहिए, पहले चीज। दूसरा, भीष्म जी कहते हैं असत प्रलापम पारुष्यम पैशून्यम अनृतम तथा चत्वारि वाचा राजेंद्र न जल्पे न अनुचिंतयेत। इसमें 4 प्रकार के वाणी के द्वारा 4 प्रकार के जो पाप है, वाणी के द्वारा व्यर्थ बोलना, कठोर बोलना, चुगली करना और झूठ बोलना, ये 4 वाणी से होने वाले पाप है। राजेंद्र, युधिष्ठिर, इन्हें ना तो कभी जिह्वा पर लाना चाहिए और ना मन में ही सोचना चाहिए। मतलब मन से भी व्यर्थ सोचना नहीं है, मतलब व्यर्थ बोलने की सोचना नहीं, मन से भी कठोर बोलने का सोचना भी नहीं है, चुगली करने का भी नहीं सोचना है और झूठ बोलने का भी नहीं सोचना चाहिए। मन से भी, वाणी से तो बोलना ही नहीं है, पर मन से भी। इसमें तो हमको ध्यान देना होगा। व्यर्थ बोलना, क्या क्या इंस्टेंस में ना हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ हम व्यर्थ बोलते हैं, कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार से हम कठोर बोलते हैं और चुगली करते हैं। ये हमको ना नोट बनाकर उससे बचना चाहिए। और उसके जो विचार है, सोचना, उससे भी बचना चाहिए। और आगे कहा अनभिद्या परस्वेषु सर्वसत्त्वेषु सौहृदं कर्मणां फलम अस्तिति त्रिविधं मनसाचरेत्। ये थोड़ा उल्टा कहा। दूसरों के धन को हड़पने की बात न सोचना, मतलब मन से क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा उल्टा। दूसरों के धन को हड़पने की बात न सोचना, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना और कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर विश्वास रखना, ये 3 मन से करने योग्य कार्य है। उन्होंने कहा क्या नहीं करना चाहिए और इन्होंने करने योग्य कार्य भी। पहले जो 3 था, शारीरिक पाप, वो नहीं करना चाहिए, वाचनिक पाप नहीं करना चाहिए, और तीसरे में मानसिक से क्या करना चाहिए, दूसरों के धन को हड़पने की बात नहीं सोचना चाहिए। इसके विपरीत दूसरों के धन की प्राप्ति का लोभ, ये पाप है। दूसरों के धन को हड़पने की बात न सोचना, और इसके ऑपोजिट, इसके विपरीत दूसरों के धन की प्राप्ति का लोभ, ये मानसिक पाप है। और सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना, और इसके
मतलब ये तो करना है, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना तो करना चाहिए। इस क्या नहीं करना चाहिए, प्राणियों के प्रति वैर भावना नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, मन से क्या करना चाहिए, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर विश्वास रखना चाहिए। और इसके उल्टा कर्म फल पर अविश्वास, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तीन मानसिक, ये पाप है। कर्म फल नहीं मिलेगा ऐसा अविश्वास करना पाप है। तो 3 शारीरिक, 4 वाचनिक और 3 मानसिक पाप से हमको बचना चाहिए। संसार यात्रा का भली प्रकार निर्वाह करने की ये विधि है महाभारत में, ये अनुशासन पर्व में है। मनुष्य का कर्तव्य है कि मन, वाणी और शरीर से कभी अशुभ कर्म ना करे, क्योंकि वह शुभ या अशुभ जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भीष्म जी यहाँ पर भीष्म उवाच पर ये ज्ञान जो है महर्षि वेदव्यास के द्वारा मनुष्य का कर्तव्य है कि मन, वाणी और शरीर से कभी अशुभ कर्म न करें, क्योंकि वह शुभ या अशुभ जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने शेयर किया। सबको नमस्ते, ओम।